क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शो दैट NC0 प्लस NC1/2 प्लस NC2/3 प्लस डॉट 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 NCn/n+1 इसकी वैल्यू जो है ये लाना है। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 जैसे ही चलता रहेगा, ये लास्ट टर्म आएगा इसका NCn एक्स की पावर n। ठीक, इसके बाद जो है हम इसका जो है दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू ये dx यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन ओवर NC0 x प्लस इंटीग्रेशन ओवर NC1 x, NC0 के साथ x नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ पे dx लिख दे रहे हैं और यहाँ पे भी dx है। ठीक, और इसके बाद इंटीग्रेशन ओवर NC2 x स्क्वायर dx और प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ओवर NCn और x की पावर n dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड कर दे रहे हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो ये हो जाएगा NC0 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट का है dx, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x प्लस इसका NCn बाहर हो, NC1 बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस अगले का इंटीग्रेशन NC2 बाहर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3। ठीक, और लास्ट टर्म जो बच रहा है उसका भी इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा NCn बाहर हो जाएगा इसमें और x की पावर n का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक, एक काम करते हैं, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन ये वाला बचा है, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n+1 डिवाइड में n+1। ठीक है, तो दोनों साइड जो है लिमिट पुट कर दे रहे हैं 0 से 1। ठीक है, तो दोनों साइड लिमिट पुट कर दे रहे हैं 0 से 1, 0 से 1, यहाँ भी 0 से 1, यहाँ पर भी 0 से 1 और यहाँ पे भी जो है 0 से 1। अब इसके बाद जो है इसमें जो है लिमिट जब पुट कर रहे हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी। तो देखिए x की यहाँ एक बार 1 रखेंगे, फिर उसके बाद माइनस करके फिर पूरे एक्सप्रेशन में x की यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा अपने आप ही, खाली ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1/n+1 बचेगा। इसको हम फाइनली लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1+1, अपर लिमिट जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/n+1, 2/n+1 और माइनस यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/n+1। ठीक है, अब आइए इधर भी लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा NC0, जब लिमिट पुट कर दे रहे हैं तो 1 की x की यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 को हम लिख नहीं रहे और 0 रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये हो जाएगा NC1 और यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए NC2 और 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं और प्लस डॉट 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 यहाँ पे जो है NCn लिखा है और यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे x की यहाँ, तो x 1 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू जो है 1 ही आती है, यानी कि 1 की पावर 1/n+1 ही आएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद इसको जो है इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं ठीक से। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ये वाला पहले लिख दे रहे हैं और ये वाला बाद में लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस NC2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म में लिखते हैं NCn/n+1। ठीक है, अब जो है ये वाला टर्म बाद में लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n+1 हम लिखना बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर n+1। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर
n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। देखिए यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, ठीक है। जो हमने प्रूफ करवाया है उसी पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। इसकी वैल्यू जो है 1023 डिवाइडेड बाई 10 दिया गया है। देन n इज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n प्लस वन, 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ठीक। और इज इक्वल टू यहाँ पे हमें दिया गया है 1023 डिवाइडेड बाई 10। तो एक काम करते हैं, इसी की फॉर्म में इसको भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम 1024 माइनस वन डिवाइडेड बाई 10 को हम लिख लें अगर 9 प्लस वन। इसके बाद 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1024 को लिखेंगे 2 की पावर 10, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस वन, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 9 प्लस वन, 2 की पावर 9 प्लस वन माइनस वन और डिवाइडेड बाई 9 प्लस वन। और यहाँ पे जो लिखा है उसको एक बार फिर से लिख दे रहे हैं 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करते हैं, तो देखिए n की जगह पे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी n की जगह पे 9 दिख रहा है हमें। तो फाइनली जो है इसका रिजल्ट हो जाएगा n की वैल्यू 9, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। और फाइनली हमारा जो है रिजल्ट हो जाएगा ए ऑप्शन।